अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज सम 26 और प्रोडक्ट आपको 216 दिया हुआ है। तो ये तो बहुत इजी है, आपने इसको किस तरह से निकालना है। आपने 3 कंसेक्टिव नंबर ले लिया, एक आपने फर्स्ट आपने ए ले ली, सेकंड टर्म आपने ए आर ले ली, यानी कि ए आर की पावर 1, फिर आप ए आर की पावर 2 ले लोगे। अब आपने सबसे पहले इनका सम निकालना है। सम इक्वल टू आपको 26 दिया हुआ है, ये आपके पास एक पहली इक्वेशन आ जाएगी, इसको आप इक्वेशन 1 कह दो। इसी तरह आपके पास आपने इनका मल्टी प्रोडक्ट लेना है विच इज़ इक्वल टू 216 और आप इसको इक्वेशन 2 कह दो। आप इसको सॉल्व करोगे ए की पावर 3 आर की पावर 3, आपने इसको कंप्लीट अपने साइमल्टेनियसली इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व आपने इस तरह से करना है कि पहले आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो, वहाँ से आपके पास ये टर्म आ जाएगी, इसकी वैल्यू इसमें पुट करो। पुट करने के बाद आपने इसको बाकायदा सॉल्व करना है। सॉल्व जब आप पुट कर लोगे तो ए और आर की वैल्यू आपके सामने अपीयर हो जाएगी और वही रिक्वायर्ड सोल्यूशन था और आपने उस तरह निकाल के अपनी वैल्यू जो है ये निकालनी है। ये क्वेश्चन देख लो, ये इस तरह से सॉल्व हुआ हुआ है। आर की वैल्यू आपके पास 1/3 आ रही है, आप इसको वापस पुट करोगे अपनी सेकंड इक्वेशन में तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये दोनों टर्म्स आपने अपनी जनरल इक्वेशन में पुट करनी है और पुट करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। सेम इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपने 30 टर्म निकालनी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है विच इज़ x1 दिया हुआ है, ठीक है। आपने इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करो। ए फर्स्ट टर्म आपको x दी हुई है, आप इसका कॉमन रेशियो निकालोगे तो 1/x हो जाएगा। जर्नल टर्म आप निकालो तो जर्नल टर्म ये आती है, उसके बाद